हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द गेट बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी बच्चे गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए टारगेट कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर आप जान सकते हैं कि कैसे गेट होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या स्कोप है और आप किस यूनिवर्सिटी, किस पीएसयू को आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये गेट है क्या। तो गेट का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और बीटी का मतलब क्या हो जाता है आपके पास? बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब बायोलॉजी भी हो गया और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हो गया। अब ये गेट बीटी कंडक्ट कौन करता है? तो ये गेट बीटी आईआईटीज भी कंडक्ट करते हैं और साथ साथ आईएएससी दोनों मिलके कंडक्ट करती है। तो ये पूरा रोल चलता रहता है। डिफरेंट आईआईटीज का नंबर आता है। जैसे अब गेट 2026 है तो आईआईटी गुवाहाटी का नंबर आने वाला है। तो यही सारा प्रोसेस करा जाता है और ये प्रोसेस पूरा एमएससी के लिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए होता है कि अगर आपको एमएससी करना है, एमएस करना है, एमटेक करना है या फिर आपको पीएचडी करना है तो आप किससे कर सकते हैं? इस गेट बीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने थर्ड ईयर के अंदर भी ये एग्जाम दे सकते हैं, साथ साथ अपने फोर्थ ईयर के अंदर भी ये एग्जाम दे सकते हैं। सिंपली अगर मैं बात करती हूँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, यानी कि जो एमएससी के अंदर है और वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गेट बीटी का एग्जाम है। तो आप सिंपली इसको फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप एग्जाम दे सकते हैं और इवन सेकेंड ईयर के अंदर भी आप इसको एग्जाम दे सकते हैं। अब कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएटेड जिन्होंने कर लिया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने कंप्लीट कर लिया और वो कहीं जॉब देखना चाह रहे हैं, किसी पीएसयू के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये वो भी गेट एग्जाम को सिंपली क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना जो जॉब है वो ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो आप गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम कभी भी दे सकते हैं और जो भी आपका गेट का स्कोर होने वाला है वो आपके पास 3 साल के लिए ये वैलिड रहने वाला है। फिर हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेहतर है, बिकॉज वो भी एलिजिबल है और वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट आईआईटीज में पढ़ सकते हैं, आईआईएससी में पढ़ सकते हैं, एनआईटीज में पढ़ सकते हैं, ट्रिपल आईटीज। तो सारे आईआईटीज और आईआईएससी गेट का स्कोर कंसिडर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होने वाले हैं। तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स होने वाले हैं। 100 में से 65 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आने वाला है आपके पास? 15 मार्क्स के अराउंड पूछे जाने वाला है। और इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करी जाए वो 13 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथ्स आपके पास 13 मार्क्स की होने वाली है। जो बायोटेक्नोलॉजी कोर सब्जेक्ट है वो सारा मार्क्स कितना हो जाता है आपके पास? 72। और जब आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स आ जाएगा। और ये 100 मार्क्स आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? 65 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और साथ ही साथ 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है और ये सीबीटी होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इस गेट एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात कर ली जाए क्वेश्चन के पैटर्न की, तो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलने वाले हैं, इवन एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि एनएटी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा गेट का पैटर्न है जो कि 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर आपके पास एप्टीट्यूड भी आने वाला है, मैथ्स भी पूछी जाने वाली है और साथ साथ जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है वो पूछे जाने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स पूछी जाने वाली है जो कि 13 मार्क्स की थी। जनरल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो प्रोसेस, आप इसको बायो इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड साथ साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये सारा का सारा कोर सब्जेक्ट पूछा जाता है। एंड प्लस जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, प्लस जीए भी पूछी जाती है, जनरल एप्टीट्यूड भी पूछी जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास पैटर्न हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना एग्जाम आपको क्रैक करना है, इतना डिफिकल्ट, तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है, आपका करियर कैसा होने वाला है। तो करियर की अगर बात कर ली जाए तो अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पीएचडी करनी है, एमटेक करना है, एमएस करना है, तो ये एग्जाम उसी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी। इवन आप पीएसयू जॉब्स भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जॉब्स होती है, जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, आइसर हो गया, तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आप वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर स्कॉलरशिप की बात करी जाए, एमटेक के अंदर आपको पर मंथ मोनेटाइजेशन होता है, जस्ट लाइक फेलोशिप मिलती है, आपको
पैसा मिलता है। तो अगर मैं बात करती हूँ एमटेक के बारे में, तो एमटेक के पर मंथ आपको 12,400 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। एमटेक के अंदर 12,400 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। अगर आप एमएससी के दौरान आपको जो पैसे मिलते हैं वो 5,000 रुपीज़ है। वही अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के दौरान आपको 37,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो एमटेक में इतना मिलता है और पीएचडी के दौरान 37,000, मतलब आपके खुद का, मतलब आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना खुद ही पे कर सकते हैं। अपनी जो भी फीस है आप सिंपली पे कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई करते हुए। और आपको, जैसे मैंने आपको बताया, फेलोशिप अब्रॉड भी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो कि गेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और वो 100% पूरा फंडेड आपको दी भी जाती है। पीएचडी दी जाती है, एमटेक दिया जाता है पूरा फंडेड। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो आप मुझे दोस्तों बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए, बिकॉज इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ना न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो कर नहीं पाते कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। और एट दी एंड आपका पूरा का पूरा स्कोर किस पे डिपेंड करता है? न्यूमेरिकल पे। तो आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं वीडियोस लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में यस करिए। सो थैंक यू सो मच।